हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप उपाध्याय फिजिक्स बूस्टर में आपका स्वागत करता हूं। फिजिक्स बूस्टर में आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट किया जा सके वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिसका भी मेजरमेंट किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको डिफाइन करते हैं और इसको डिफाइन करेंगे all those quantities which can be measured directly or indirectly and which can follow the law of physics. The law of physics is said to be physical quantity. Is said to be physical quantity. Is said to be physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वह क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सके वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द basis of direction. On the basis of direction, there are two types of physical quantity. On the basis of direction, there are two types of physical quantity. Number one is scalar quantity and number two is vector quantity. दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। पहला है बेटा स्केलर क्वांटिटी। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, दैट दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वह स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी ऑल दोस क्वांटिटीज which has only magnitude and no direction is said to be scalar quantity. Is said to be
स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल में जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल में मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी जो आपने पढ़ लिया है, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। Those physical quantity which has both magnitude as well as direction is said to be vector quantity. Is said to be vector quantity. Is said to be vector quantity. अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में बेटा आपका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration, force, all these things have both magnitude as well as direction, so it is said to be vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration, etc. दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से और डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से डिफाइन किया गया, उसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी on the basis of dependency